Welcome you all, and today we are going to start a new chapter, that is chapter 5. Chapter 5, and the name is Understanding Elementary Shapes. Understanding Elementary Shapes. Understanding elementary shapes. So far we have got idea about certain important concept of geometry in last chapter. We know what is point, we know what is point, what is line segment, quadrilateral का कुछ shapes का. So we have seen there are so many different types of shapes in our surrounding. Some are made up of line segments, some are made up of line segments, and some are made of curves. Okay, and some are made up of combination of both the line segment and curve. So our topic is measuring line segment. How can we measure line segment? Our topic is how can we measure line segment. Our main topic is measuring line segment. So before going to this, we should know what is line segment. What is line segment? अगर हमको पता होगा लाइन सेगमेंट क्या है तो मेजर कर पाएंगे. सो इफ वी मेक 2 points and we join them, then we can say this is line segment, and it can be noted by AB और ये line segment. मतलब एक एंड पॉइंट लाइन AB का ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है. लाइन सेगमेंट हैज गॉट 2 एंड पॉइंट्स. हाउ कैन वी मेजर? मेजर मतलब इसकी लंबाई कितनी. हाउ कैन वी मेजर दिस लाइन? द फर्स्ट मेथड इज बाय ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट मेथड इज बाय ऑब्जर्वेशन. बाय ऑब्जर्वेशन means we have got 2 lines, and this is line PQ and this is line XY. So we can say by observing these 2 lines, by observing, by watching, by observing, we can say जो XY लाइन सेगमेंट है वो ग्रेटर देन है किससे? PQ लाइन से. We can say this is the method of observation. Now sometimes this method fails. Let us see next method first. So दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है? By what? ट्रेसिंग. सेकेंड मेथड हमारे पास हो सकता है by tracing. By tracing, and I hope you all know trace paper. We have got 2 lines again, PQ and XY. We put the trace paper, we take trace paper and we put trace paper over one line. एक लाइन के ऊपर ट्रेस पेपर रखेंगे and then mark. जो ट्रेस पेपर ये है, मान लो हमने इसके ऊपर रखा, हमने मार्क कर लिया X पॉइंट ये है, Y पॉइंट ये है, और इसको ज्वाइन कर दिया और हमको पॉइंट मिल गया XY. नाउ वी पुट दिस ट्रेस पेपर ओवर PQ. X यहाँ पे आना चाहिए, तो अगर Y यहाँ पे मिला है तो लाइन जो XY है दैट इज बिगर, एंड अगर पॉइंट Y यहाँ पे मिला, इन दिस केस हमको लग भी रहा है कि Y बड़ा है, Y आगे पड़ेगा. तो दिस इज अ मेथड. 2 मेथड हो गए. एक ऑब्जर्वेशन हम देख के बताएंगे और एक बताएंगे ट्रेस करके.
ठीक है, ये हम लोग बाद में जानेंगे कौन सा मेथड बेटर है क्या है, लेकिन ये भी मेथड है ऑब्जर्वेशन। हमेशा ठीक है, हमेशा हम लोग नापते ही नहीं है, हमेशा मेजरिंग स्केल से ही नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लेट अस सी। So next method is by what? थर्ड मेथड क्या हो गया हमारा? कंपेरिजन बाय रूलर और डिवाइडर। तो यू ऑल नो रूलर क्या होता है? रूलर एक रेक्टेंगुलर, और यहां पे कुछ स्केल्स होती हैं 1 2 3 4। जनरली अगर जो छोटा स्केल लेके आते हैं वो 6 तक का होता है, और इसके बीच में भी कुछ डिविजन्स होते हैं, इसके बीच में भी कुछ डिविजन्स होते हैं। ये बीच वाला हो गया, और उसके बाद इसके बीच में कुछ डिविजन्स होते हैं। ओके, और जनरली दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो ये रूलर क्या है? एक मीडियम है, एक डिवाइस है, वी कैन से एक मीडियम है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लाइन को मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं। हाउ? वी हैव गॉट वन लाइन ए बी, तो हम इस रूलर से ये वाला पॉइंट यहां पे रखेंगे, इस रूलर को यहां पे रखेंगे। वी पुट रूलर इन सच अ वे दैट आवर वन इज कोइंसाइड विद दिस। तो हम ऐसे रख देंगे रूलर, वन यहां पे आ गया। अब ये लाइन जहां तक आ जाएगी जैसे, तो हमने देखा ये वन यहां पे था, 2 3 4 5 6। ओके, या हम इसको 0, ये यहां 0 भी होगा, मतलब जहां से रखेंगे जितने गैप आएंगे। अगर ये यहां पे 0 है, देखो अगर हमने ये लाइन यहां 0 पे रखी है, मैं मिटाता हूं एक बार। अगर ये लाइन मैंने 0 पे रखी है तो 1 2 3 4 5, और बाई चांस रूलर हमारा लाइन छोटी पड़ गई और रूलर बड़ा हो गया, तो ये लाइन कहां से है? देखो 5 से कुछ सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक, ये चीज हम ऐसे नापेंगे। अच्छा, डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर हमारे पास एक डिवाइस होता है कि वो ऊपर से सर्कुलर और कुछ इस तरीके से होता है, और ये फिर पॉइंट होती है। तो हम दो लाइन कैसे कंपेयर करेंगे? ये मेथड किसके सीख रहे हैं? मेजरिंग मतलब कंपेयरिंग, मेजर करके कंपेयर ही तो करेंगे। ये लाइन इससे बड़ी है, ये लाइन इससे छोटी है। तो अगर ये लाइन मेरे पास है ए बी, तो हम इसका एक पॉइंट ए पे रखेंगे और एक पॉइंट बी पे रखेंगे। देखो, और फिर दूसरी लाइन पे जो पी क्यू है उससे इसको कंपेयर कर लेंगे कि ये वाला पॉइंट उठा के यहां रखा, अब ये पॉइंट यहां पे आएगा, तो हमने देखा कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग। ये मेथड क्या थे? मेजर के तरीके थे, और मेजर करके हम क्या करते हैं? मेजर करके हम करते हैं कंपैरिजन। क्या करते हैं? कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन करते हैं? या तो स्मॉल होगा, या बिगर होगा, और या इक्वल होगा, ये तो करते हैं। तो दीज आर द फ्यू मेथड्स फॉर मेजरिंग लाइन।
तो यहाँ पे हमने 3 मेथड सीखे कंपैरिजन ऑफ लाइन के, मतलब अगर मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं। सो वी हैव सीन 3 मेथड्स। क्या मेथड थे? एक मेथड में दोबारा लिखता हूं, बाय व्हाट? ऑब्जर्विंग, बाय ऑब्जर्विंग या बाय ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, बाय ट्रेसिंग, एंड थर्ड बाय रूलर, और फोर्थ बाय डिवाइडर। अच्छा, नाप के तो कंपेयर करेंगे। अच्छा, जब ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, व्हेन वी ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व करने से क्या हो जाएगा? जब हम चीज ऑब्जर्व करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। अब 2 लोग हैं तो कोई कम अंदाजा लगाएगा, कोई ज्यादा अंदाजा लगाएगा। तो दीज आर नॉट वेरी गुड मेथड, ऑल्दो we can use this method. Okay, similarly by tracing, if you don't have trace paper, then so these 2 methods are not very good method, although we can also use this method for comparison करते हैं। The best method is ruler and divider, and इन 2 मेथड में भी जो डिस्टेंस डिवाइडर से रूल नापा जाता है वो ज्यादा बेटर होता है। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द एक्सरसाइज। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। सो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय नियर ऑब्जर्वेशन? ठीक है, सो you can see the question on the screen. So answer is, ऑब्जर्वेशन में क्या हो सकती है? एरर भी हो सकती है, देयर में भी। तो आंसर क्या हो सकता है इसका? आंसर, देयर मे बी एरर while making observation भाई ऑब्जर्वेशन करने में हमको दिक्कत भी हो सकती है, एरर भी हो सकती है। सो वी कैन से देयर मे बी एरर while making observation. Okay, now you can see second question on the screen. सो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि रूलर और डिवाइडर में डिफरेंस निकाला जा रहा है। रूलर और, तो यू कैन यूज रूलर, यू कैन ऑल्सो रूलर एंड डिवाइडर। आपके पास रूलर भी है, डिवाइडर भी है। सो व्हेन यू यूज रूलर, व्हाट हैपन? व्हेन यू पुट दिस रूलर एट द लाइन, देन अगेन you have to take care of the each and every point. But when you put the divider over this, जो डिवाइडर पुट करोगे, then 2 points are clear cut. तो क्या डिफिकल्टी हो सकती है? There may be difficulty of using handling of, एक तो हैंडलिंग एरर हो गई, हैंडलिंग डिफिकल्टी हो गई। ठीक, दूसरा क्या आंसर हो गया? थिकनेस ऑफ रूलर हो गई। अच्छा, एक पॉइंट और हो सकता है क्या? अगर ये रूलर आपका गंदा है, इफ इट इज डर्टी, सो यू कांट सी द नंबर्स रिटन ओवर रूलर। अगर रूलर गंदा है या उसके, अगर इस पे व्यू ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब अगर व्यू नहीं है तो आप देख ही नहीं पाओगे। 2 और 3 उसके बीच की लाइन छोटी छोटी होती हैं। तो वी कैन से क्या है?
रूलर क्या हो सकता है, रूलर में व्यू ना आ रहा हो, व्यू इज नॉट क्लियर, व्यू इज नॉट क्लियर। सो ये कुछ पॉइंट है। तो क्योंकि हैंडलिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि आपने उसको ऐसे रख दिया, देख लिया, रूलर को पकड़ने में दिक्कत आ रही है, जबकि ये आसानी से पकड़ा जा सकता है। थिकनेस चौड़ा होने के कारण आपको हैंडलिंग में दिक्कत आ रही है, और व्यू नॉट क्लियर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, third question at your screen. You have to make a line. You have to make a line. You have to make a line AB, और उस पे एक पॉइंट लेना है। तो हमने एक पॉइंट ये लिया, हमने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक, ये लाइन ले लिया, उस पे एक पॉइंट ले लिया कहीं C। तो पहले पॉइंट A लिया था, फिर पॉइंट B लिया, और उस पे पॉइंट ले लिया C। Now what to do? Measure the length AB, BC and AC. हमने AB मेजर की, हमने AC मेजर की, और हमने BC मेजर की। अच्छा, आपको पता लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर हमें ये लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है, अगर मैं AC और BC को जोड़ूंगा, अगर मैं जो ये लेंथ आई है मतलब AC और BC को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ऑब्वियसली ये मेरे पास AB की लेंथ के बराबर आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मैंने AB जो लाइन ली है वो 10 सेंटीमीटर की ली है, 10 यूनिट की ली है। अच्छा, अभी हमने सेंटीमीटर मतलब में स्केल से अगर हम 10 सेंटीमीटर की ली है, और C पॉइंट हमने जो लिया है, C पॉइंट लिया हमने सच दैट नापने पे जो AC आई है वो 6 सेंटीमीटर की आई है, और जो BC आई है हमारी वो 4 सेंटीमीटर की आई है। तो क्या जब हम इसको ऐड करेंगे तभी 10 नहीं आएगा? क्या जब हम इसको ऐड करेंगे, AB जब AC कितना है 6 और BC कितना है 4, तो क्या ये 10 नहीं आएगा? सो इट इज यस। क्या आंसर आएगा इसका? यस। इसका आंसर क्या आएगा? यस। AB इक्वल टू AC प्लस BC। ठीक, क्या आंसर आएगा? यस। AB इक्वल टू AC प्लस BC। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलते हैं।